तो आज हमारा लेक्चर 2 अबाउट CSS के एट्रीब्यूट्स के बारे में है कि किस तरह से CSS हम यूज़ करते हैं अपनी HTML फाइल्स में। और आज हम पढ़ेंगे कलर्स के बारे में। तो पहले हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं और इनमें हमने कई बार पढ़ा है हमारी CSS के बारे में कि किस तरह से यूज़ होती है हमारी वेबसाइट्स वगैरह में और इसे क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम कलर्स को देख लेते हैं। हमने कलर्स को पिछले ट्यूटोरियल्स में भी पढ़ा था। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, इसे रख देते हैं कोर्स फॉर HTML लेक्चर ऑफ CSS में। यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेक्चर ऑफ CSS 2.html, क्योंकि HTML लाजमी है। एक न्यू करके इसे दे देते हैं स्टाइल 2.css। एक्सटेंशन जो होगी वो हम CSS की देंगे, ठीक है जी। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं और इन सब को हटा के यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ, लिंक रियल स्टाइल शीट और href स्टाइल 2.css। ओके सेव, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। अब लिखते हैं एक वन टैग लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं कलर्स, जिनमें RGB आ जाता है, रेड ग्रीन ब्लू हेक्सा, और एक और है हैसल जो कि HSL, जो कि हम स्किप करेंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा यूजेज नहीं है। जस्ट परसेंटेज के मुताबिक हमें कलर मिलते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले हम अपना रेड ग्रीन ब्लू ट्राई करते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव, चेक, ठीक है, हेलो वर्ड आ गया। यहाँ पे आते हैं, अब हम अपना कोड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं H1, यहाँ पे दे देते हैं कलर उसका क्या हो, RGB कलर, ठीक है, RGB रेड ग्रीन ब्लू। इन सब को मिला के देखते हैं क्या कलर निकलता है, ठीक है। इनके एक्चुअली कोड भी होते हैं और ये भी। तो ज़रा रेड के कोड लिख लेते हैं, किसी एक का चेंज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 255 जो होता है ये भी रेड होता है सारे, मतलब RGBA में 255 लास्ट स्टेज है। ओके चेक करते हैं अब। तो ये आई थिंक वाइट कलर है। इसी तरह इसे कर लेते हैं 100। अब देखते हैं क्या कलर है, येलो है। इसे 100 करके देखते हैं क्या कलर है, येलो होगा, रेड पर्पल जो भी। इसे करते हैं तो ग्रे। इसी तरह से हम 255 में से एक कलर को चेंज करके कुछ भी ला सकते हैं। लाइक ये 255 है, इसे 50 कर देते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा लाइट कलर हो गया, ये थोड़ा चेंज हो गया। फिर इसे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा जूम हो गया। तो इसे 50 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं चेंज हुआ है, ठीक है। इसे 50 रहने देते हैं, चेक करते हैं। दिस इज़ द कलर, दिस इज़ 9। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 15 कर लें, 15 चेक करते हैं, ऑरेंज आ गया, एंड सो ऑन। चलें जी। इसके बाद हमारे पास विजुअल स्टूडियो की एक्सटेंशन है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताई थी कि अगर हम कलर पे होवर करें तो हमारे पास ये फाइल ग्राफ ओपन हो जाता है और यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी कलर, और यहाँ से फिर आप चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये बेटर है, ठीक। तो सेव करके देखते हैं। अब ये हमारे पास कलर आ गया। अब हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो भी RGBA 30 हो, ठीक है। लेकिन अब देखें हमारा टेक्स्ट नहीं दिखेगा, तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ये कलर, तो हमारा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये मार्जिन पैडिंग है, तो मार्जिन एंड पैडिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कलर्स को डिस्कस करेंगे, बॉर्डर्स को, और हमारे पास बैकग्राउंड भी हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे। जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा RGBA। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है RGB
मेरे मुंह से बार बार ए भी साथ निकल रहा है तो बता देता हूँ, ए स्टैंड फॉर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे ए लगा देंगे, सॉरी, यहाँ पे RGB और ए कामा, यहाँ पे कॉमा और 0.5, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसे 9 कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा कलर है ये ट्रांसपेरेंट कलर है, इन सब को मैं हटा देता हूँ कलर्स को, कि कोई भी कलर ना हो, जस्ट जो काम वो कर रहा है वही हो। अब इसे 5 या 4 करके देखते हैं। 4 ट्राई कर लिया तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट। अब 2 करते हैं, ठीक है, 0.11 कर लेते हैं, काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसपेरेंट कलर है। यहाँ पे होवर करके मैं इसे भी कम कर सकता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये अब इन्हें 0 ही रहना था, क्यों हो गए हो। ठीक है, तो हमारे पास ये अब है 0.041। तो इसे चेक करते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर होगा। ठीक है, इसके पीछे जो भी टेक्स्ट होगा, कलर होगा, जो भी होगी चीज़ वो हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं एक बार टैप करके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। बॉडी लिखेंगे और ये बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सी ग्रीन। ओके, अब आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, ALPHA। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहुत अपने जो भी टेक्स्ट है उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो बार बार इसे मैं 4 की बजाय 9 कर लेता हूँ, तो 19 भी इसी फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आ रहा। ओके, तो ये हमारे पास हो गए। अब हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कलर होता है, उसका कोई ना कोई कोड ज़रूर होता है। तो हमें कोड के लिए कलर चाहिए होता है, तो जिससे हमारा जो वेब है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो इस कलर को मैं हटा देता हूँ टेक्स्ट का, और यहाँ पे लिखता हूँ हैश। ठीक है, और कोई भी कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3CB3 71 एनी नंबर। ओके, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर निकला है। मैं रेंडमली जनरेट करता हूँ, वहीं होगा लगभग करीब करीब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, तो ये 0 हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, C को हटा देते हैं, 2 लगा देते हैं, अपनी मर्ज़ी है भाई। ठीक है, तो सो ऑन। इसी तरह हमें ज़्यादातर बेस्ट प्रैक्टिस में यही कलर यूज़ करने चाहिए, RGBA कलर। तो ये यही कोई कलर है, अब आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कुछ लाइट ग्रे कलर भी होते हैं। आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल F0 चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली ग्रे कलर है, और यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। हमारे पास मेन कलर जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, FFF। ओके, सेफ चेक, ये बिल्कुल वाइट है। हमारे पास प्योर ब्लैक जो है 000, ये प्योर ब्लैक है। ओके, चलें जी। तो ये हमारे पास हो गए हेक्सा कलर। विद द हेल्प ऑफ कोड, हम कोड के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी कोड लिख सकते हैं बैकग्राउंड में, एंड सो ऑन। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, ये सी ग्रीन का भी कोड है, ये कोड है RGBA का, तो इसे भी हम कर सकते हैं। ये देखें, कोड में कन्वर्ट हो गया, 2E8B57 सो ऑन। सेव करते हैं, देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहरहाल नेम ही चेंज किया। तो अब हम आ जाते हैं हमारे बैकग्राउंड्स के पास। तो हम अपने बैकग्राउंड को किस तरह से यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड मस्ट है, हर वेबसाइट का बैकग्राउंड कोई ना कोई होता है। तो हमारे पास बैकग्राउंड जो होते हैं उनके कलर वगैरह भी होते हैं। कलर मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है, अभी मैंने हटा दिया था। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड के कलर होते हैं। इसी तरह हम
चाहें तो अपने टेक्स्ट के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा उसका मैंने कलर चेंज कर दिया बैकग्राउंड का। इसी तरह पैराग्राफ टेक्स्ट के भी चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है उस पर कोई यहाँ पर कोई इमेज हो, तो इमेज कैसे लाएंगे? तो उसे देखने के लिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश एंड कमेंट। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL सेलेक्ट की, डबल कोट्स, और इसमें अपनी इमेज का नेम देंगे। तो मेरे पास इमेज जो है यहाँ पे आके फ्लावर्स, ये ठीक है, और .jpg ये उसकी एक्सटेंशन भी हम देंगे। फ्लावर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट .jpg। ओके, सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं, तो ये हमारी पिक्चर है। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर ये रिपीट भी हो रही है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसे भी हम सेट करेंगे। फ़िलहाल हम इमेज लगाना सीख रहे हैं, तो इस तरह से हम इमेज एक अपनी बॉडी के टैग में इमेज लगा सकते हैं। टेक्स्ट के पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो इतना सा है, तो इतनी सी इमेज चलेगी, लेकिन हमें इतनी सी इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे सेट करते हैं और इसकी रिपीटेशन जो है वो सेट करते हैं। ये रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ओके, रिपीट एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे रिपीट हो जस्ट, ये देख सकते हैं 1 2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। इसी तरह हम लिख सकते हैं रिपीट वाई एक्सिस पे रिपीट हो। ठीक है, ये हेलो वर्ड को मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि हमें दिखे तो सही। आओ भाई आप आओ, तो दिस कलर इज़ गुड। हाँ जी, अच्छा, तो अब ये वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी रिपीट हो ही ना, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, सेव, चेक, एक इमेज अपने साइज़ की इमेज आ गई। अब हम कहते हैं कि बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, जो ये इमेज है इसकी पोजीशन है, ये एक ठहरी है लेफ़्ट साइड पे, मैं चाहता हूँ ये राइट पे आ जाए। तो राइट पे लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड पोजीशन जो है उसकी जो पोजीशन है वो राइट हो जाए, राइट और टॉप हो जाए, राइट टॉप। ओके, चेक करते हैं, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे बॉटम लिख लेते हैं, तो वो बॉटम उसका राइट पे आ रहा है, बहरहाल टॉप बेटर है, या टॉप को हटा भी दें तो आई थिंक वैसे ही आएगी, नहीं आ रही। ओके, चेक करते हैं, ठीक है जी, राइट टॉप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अटैचमेंट आ जाती है कि कैसे अटैच करना है पिक्चर को, बैकग्राउंड को, कि हम जब स्क्रॉलिंग करें तो हमारी ये पिक्चर साथ चले या फिर यहीं पे रुकी रहे। तो उसके लिए पहले यहाँ पे आके H1 का हेलो वर्ड तो लिखा रहे, H2 दे देता हूँ। इस पे मैं लोरेम कॉपी कई बार पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्क्रॉलिंग चाहिए। ठीक है जी, ये हो गई स्क्रॉलिंग। ठीक, तो स्क्रॉलिंग के लिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट। तो यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, वो दिया जाता है, बेस्ट एडिटर है। चलें जी, चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इमेज हमारी साथ चल रही है जितनी भी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। चेक करते हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। अब हमारे साथ इमेज नहीं आ रही, इमेज तो वहीं पे ठहरी है। तो इसके लिए दोबारा यहाँ आए, कमेंट हटाया एंड लुक, तो हमारे साथ इमेज चल रही है। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं कि इसकी जो अटैचमेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही होती है।
ठीक है, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी रख सकते हैं। बहरहाल हम फिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं आके, अच्छा जी ये टेक्स्ट आई थिंक लिखे ही रहे हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आपको कोड को शॉर्ट हैंड करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हम अपना कोड जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने लिखा नो रिपीट, ठीक है, इसे हटा देते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है सिंपल, हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो, बाय डिफ़ॉल्ट भी वाइट ही होता है। ठीक है, उसकी ये इमेज हो वो नो रिपीट हो, मतलब नो रिपीट, रिपीट ना हो। ठीक है, उसके बाद हम स्पेस दे के राइट और टॉप भी दे देते हैं यहीं पे, इतना सारा कोड हम यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं तो इमेज में फ़र्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हर जगह उसे कहा कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए, ये एक पिक्चर लगा दो, एक बार ही पिक्चर लगाना, रिपीट नहीं करना, राइट पे हो और टॉप पे हो। ठीक है, मतलब पूरे राइट के टॉप जो है उसे कवर कर लो। ये सारा कोड जो है ऊपर जो कलर मैंने दिया हुआ था, ये देखें आप, 3 लाइन है, तीनों लाइंस एक ही लाइन में आ गई कि बैकग्राउंड पे ये काम करो। 4 काम हुए पड़े हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास है, आ जाते हैं हम बॉर्डर्स की तरफ। हमारा बॉर्डर्स टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे सीखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आके ये जो टेक्स्ट है इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेव, चेक करते हैं तो क्लीन, ओके, पिक्चर ठहरी रहे। यहाँ पे आ जाते हैं सेव, ये कमेंट्स ठहरे रहें। अब हम करते हैं बॉर्डर्स। हमने पिछले कई ट्यूटोरियल्स में बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा है कि बॉर्डर किस तरह होती है। बॉर्डर की स्टाइल होती हैं, सॉलिड होती है, डैश होती है, डॉटेड होती है, डबल होती है, ग्रोव, राइड, इनसाइड, इनसेट, आउटसेट, हिडन एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो हम अपनी हर बॉर्डर के स्टाइल को अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिससे आपको करने का तरीका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं लेता हूँ H2 और लिखते हैं अंदर, क्या लिखते हैं, बॉर्डर लिख देते हैं। ओके, सेव। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2। ठीक है, और इसको देता हूँ बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ओके, यहाँ पे आ गया। और इस बॉर्डर यहाँ पे सेव करके चेक करते हैं तो देखें ये बॉर्डर है, बॉर्डर्स आ गई, बीच में खाली है। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कि जो बॉर्डर की विड्थ है वो कर दे 5 पिक्सल। ओके, देखें थोड़ी मोटी हो गई, 50 करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी बॉर्डर है। ठीक है जी, इसी तरह हम कहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है उसका कोई स्टाइल और आपको मैं करके दिखा देता हूँ। और भी बहुत स्टाइल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड है, डबल है, एंड दिस इज़ डॉटेड, इसे 5 कर देते हैं, सेव, चेक। तो ये डॉटेड बॉर्डर जा रही है। हम इसकी वेट को भी ठीक करेंगे, जैसे हमारे पास एक नोट होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्राइट कलर की भी लाइन होती है और यहाँ पे नोट के बैकग्राउंड चेंज होता है, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर की विड्थ, हाइट। तो हम विड्थ देखते हैं कि बॉर्डर की विड्थ किस तरह से सेट करते हैं। तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल है, तो ये है 5 पिक्सल फॉर ये 50, इसे सॉलिड कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, ये जो 5 पिक्सल है आप देख सकते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट इट इज़ 5,
फ्रॉम टॉप इट इज़ 5, फ्रॉम राइट इट इज़ 5, फ्रॉम बॉटम इट इज़ 5। ओके, तो अब इस चीज़ को सेट करने के लिए कि एक ही 5 लिखा सभी पे अप्लाई होगा, मैं चाहता हूँ नहीं हमारी जो टॉप है उसकी जो विड्थ है वो चेंज हो, तो किस तरह से होगी चलें देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सल, सेव किया, चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारी बॉर्डर्स की जो लेफ़्ट राइट है, अब ये हो गया 5 पिक्सल टॉप बॉटम के लिए, ये हो गया लेफ़्ट राइट के लिए। अगर मैं एक और लिख लेता हूँ 4 पिक्सल कर लेते हैं और 30 पिक्सल कर लेते हैं। अब आप देखें कि हर एक अपने के लिए है। चेंज कहाँ पे आया है, अच्छा जी, इससे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं 5 पिक्सल जो है फॉर टॉप, ये टॉप के लिए, ठीक है जी। अब 20 जो है वो है राइट के लिए, तो ये है हमारे पास राइट। अब जो 14 है फ्रॉम टॉप राइट फॉर बॉटम, तो 14 जो है वो हमारी बॉटम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 30 पे। 30 किसके लिए, 30 हमारी लेफ़्ट के लिए है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ़्ट, ठीक है जी। तो ये हमारी बॉर्डर्स हैं पड़ी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से बॉर्डर को मज़ीद क्लियरफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं वेबसाइट्स में, कलर्स के बगैर हमारी वेबसाइट्स किसी भी काम की नहीं है। तो बॉर्डर स्टाइल और विड्थ को हमको कमेंट कर लेते हैं, बॉर्डर विड्थ को वो लिखा रहे, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर कलर रेड कर देते हैं सी, तो देखें ये रेड हो गई। इसी तरह ग्रीन होता है, डॉटेड को भी हम ग्रीन ब्लू रेड एंड सो ऑन डॉटेड कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं डॉटेड है एंड रेड है, तो सॉलिड लिख ही रहे, ठीक है जी। तो हमारा कलर ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग कि हमारे जो टॉप बॉर्डर है उसका कलर रेड हो, राइट बॉर्डर का ग्रीन हो, बॉटम का ब्लू हो BLU एंड लेफ़्ट का येलो हो, ठीक है। अब आप देखें, ये मैं जूम कर देता हूँ। एक्चुअली इमेज जो आ रही है वो हमारी फिक्स्ड प्रॉपर्टी जो यूज़ किया उसके लिए। 12 हमारी लेफ़्ट देखें येलो, टॉप रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है जी। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। नीचे आते हैं बॉर्डर कलर को मैं कहता हूँ ये वाला कलर जो भी आया है, तो हम अपने हेक्सा को भी साथ लेके चलेंगे, हेक्सा के बगैर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास RGB भी था, इसे मैं कमेंट करके नीचे लिखता हूँ बॉर्डर कलर RGB, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 255 फॉर रेड, इसे 0, इसे भी 0, तो ये जस्ट हमारी बॉर्डर रेड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं 20 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि 20 बहुत कम वैल्यू है, तो 0 लगा देता हूँ। आप देखें चेंज हो गया। यहाँ पे मैं 90 लगा देता हूँ, कोई ना कोई तो फ़र्क आएगा, नहीं आया तो हम यूँ कर लेते हैं 190 कर लेते हैं। अब देखें कुछ ना कुछ फ़र्क आया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास HSL वैल्यूज़ भी होते हैं, वो भी कलर के लिए यूज़ होते हैं, उसमें परसेंटेज होती है, तो उसे हम नहीं छेड़ रहे। बहरहाल अब हम देखते हैं बॉर्डर्स की साइड, तो एक और मैं H2 बना लेता हूँ, ठीक है, सेव। अब H2 नेम से है तो सेम ही है। अब देखें, हमने अभी देखा कि हमारे जो बॉर्डर कलर हैं फॉर टॉप ग्रीन ब्लू, टॉप और बॉटम राइट वगैरह के लिए ये यूज़ होता है, तो हमारे स्टाइल के लिए भी यूज़ होता है, तो उसके लिए है बॉर्डर
हम चाहते हैं टॉप जो है बॉर्डर टॉप उसका जो स्टाइल हो जाए सॉलिड, बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होगा। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके 1 2 3 4 हैं बॉर्डर टॉप, ये बॉर्डर लेफ़्ट ये डॉटेड हो जाए। ठीक है, बॉर्डर बॉटम के लिए हम कर लेते हैं, बॉर्डर बॉटम के लिए हम कर लेते हैं, चलें जी, ये डॉटेड हो गई, ये सॉलिड हो रही है। इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ, 2 डॉटेड और 2 सॉलिड। ठीक है, तो चेक करते हैं। हाँ हाँ, ये कलर कोई और रख लेते हैं, ब्राइट कलर रखते हैं। अच्छा जी, अब आप शायद देख सकते हैं, ये इसे मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट, इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है जी, अब आप क्या हो गया, अच्छा जी, ये सॉलिड को हटा देते हैं, कुछ गलत हो गया। टॉप डबल आ रहा है, लेफ़्ट राइट RIGHT। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ जी, अब देखें हमारे जो लेफ़्ट और राइट की बॉर्डर है वो है सॉलिड, बट अप डाउन की डॉटेड है। तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं, इसे भी हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, या अच्छा चलें जी, स्टाइल डॉटेड और सॉलिड, डॉटेड भी हो सॉलिड भी हो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें कमेंट करके ये लिखा है। देखें, पहले तो मैंने बॉर्डर हटा दी, ये लिखा। अब देखें डॉटेड जो है वो अप एंड डाउन के लिए यूज़ होगी, और जो सॉलिड है वो लेफ़्ट राइट के लिए यूज़ होगी। रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। इसी तरह हम डबल डॉटेड डैशेस एंड सो ऑन यूज़ कर सकते हैं, और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम अब आगे चलते हैं। शॉर्ट हैंड भी होता है इसका कि एक ही लाइन में हम अपना सारा कोड लिख दें। इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ। चलें जी आगे चलते हैं। तो बॉर्डर हम लिखते हैं जस्ट बॉर्डर, पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ, बॉर्डर हट गई। ठीक है, PORD बॉर्डर जो है उसकी जो विड्थ हो वो 5 पिक्सल हो, फॉर 4 जो होते हैं कोने चारों तरफ के लिए हमारी जो 5 पिक्सल हो, वैसे सॉलिड हो पड़ी, और उसका कलर क्या हो, ग्रीन, सी ग्रीन कर लें, वो प्यारा कलर है। ओके, सेव चेक। तो ये देखें चारों काम एक ही जगह, 4 तरफ की बॉर्डर भी 5 पिक्सल, कलर भी सेम, एंड और क्या है, सॉलिड हो। ठीक है जी, तो इसी तरह हम कलर को, हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर, 1 मिनट, यहाँ पे ले लेते हैं बॉर्डर लेफ़्ट, बॉर्डर लेफ़्ट जो है वो 6 पिक्सल हो, सॉलिड हो, और सॉल्ट ब्लू हो। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, चेक करते हैं। ये देखें, जैसे कि हमारा टेक्स्ट होता है किसी नोट के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है येलो, येलो में भी वैरायटी होती हैं। ठीक है जी, ये आई थिंक बेटर है, बेटर तो नहीं है, खैर इसको हम थोड़ा सा 10 कर देते हैं, 10 ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी, 10 ठीक है। और हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए येलो, लिख लेते हैं। हाँ, जैसे हमारे पास कोई नोटिस हो तो उसका कलर लाइट येलो होता है, और इसका कलर हम
कोई भी रख देते हैं, चलें ठीक है। सेव चेक, तो ये पता नहीं चल रहा, इसे हम रेडी कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट दिस दिस एंड दिस, ठीक है जी। इसी तरह हम इस लेफ़्ट को हटा के कर सकते हैं बॉटम, टॉप, राइट एंड सो ऑन। तो ये हमारी बॉटम हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बॉर्डर जो है उसे राउंड कैसे करते हैं, उसका जो ये जगह हैं, चार कोने हैं, इन्हें कैसे राउंड करते हैं। तो सिंपल ही है, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है, बॉर्डर का रेडियस कितना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पिक्सल हो। चेक करते हैं, तो अब भी आपने शायद नोटिस किया हो कि ये जो कोने हैं वो कट चुके हैं। इसे कर देते हैं 15, आप बहुत कट चुके होंगे एंड आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर के दोनों कोने कट चुके हैं। यहाँ पे मैं एक जगह पे लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। शायद ये काम मैंने पहले करना था, बट खैर, तो बेस्ट है हम हर जगह 30 यूज़ करें। 30 इज़ द फुल राउंड ऑफ आवर मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर्स। तो ये हमारी थी कुछ लेक्चर्स। हम नॉर्मल भी बॉर्डर रख सकते हैं और ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। चलें जी, तो हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ जी, H1 के टैग को हमने सारा डिफ़ाइन किया, उसका बैकग्राउंड हमारे बॉडी में बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड को हमने शॉर्ट एंड कर दिया, इतने सारे एट्रीब्यूट्स को एक ही जगह लिख दिया। बैकग्राउंड उसका कलर वाइट हो, URL में एक पिक्चर डाल दी कि वो पिक्चर रिपीट ना हो और राइट टॉप पे हो, ठीक है। उसके बाद हमने H1 में आए, H1 में हमने कलर दिया और उसका RGBA सीखा, हेक्सा कलर सीखे कि हेक्सा कलर किस तरह दिए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे H2, सारा बॉर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया, सॉलिड हो, उसकी हाइट विड्थ के बारे में, कलर्स के बारे में, हेक्सा में भी यूज़ कर सकते हैं, में भी नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस है हेक्सा में यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं RGBA में भी यूज़ होता है। उसकी लेफ़्ट स्टाइल जो है, उसकी जो टॉप स्टाइल है वो डॉटेड हो और राइट स्टाइल है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो फिर बॉर्डर बॉटम है, हमने वो सेट किया, बॉर्डर लेफ़्ट सेट की। जैसे कि कोई नोटिस होता है, नोटिस में लेफ़्ट थोड़ी ब्राइट होती है, एक पट्टी टाइप, ठीक है जी, एक बार होती है यहाँ पर, जो कि अभी हमने की। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस, जो कि मेन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बॉर्डर रेडियस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इससे हमारे जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।